कल्पना कीजिए आप एक कंपनी के मालिक हैं। आप दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरीज में से एक को खरीद लेते हैं। आपकी कंपनी का कारोबार 50 से ज्यादा देशों तक पहुंच जाता है। फोर्ब्स आपको अरबपतियों की सूची में शामिल करता है और फिर एक दिन भारत का बाजार नियामक आपके ऊपर एक ऐसा आरोप लगा देता है जिसे सुनकर पूरा शेयर बाजार हिल जाता है। आरोप ये कि 15,15,000 करोड़ रुपए के राजस्व को कथित तौर पर बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। जी हाँ, लाख नहीं, करोड़ नहीं, 15,15,000 करोड़ रुपए। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि अगर आप हर सेकंड 1 लाख रुपए गिने तब भी इस रकम तक पहुंचने में कई साल लग जाएंगे। और यही वजह है कि आज पूरा बाजार एक ही सवाल पूछ रहा है कि क्या राजेश एक्सपोर्ट्स में भारत का सबसे बड़ा अकाउंटिंग स्कैंडल सामने आया है या फिर यह सिर्फ एक गलतफहमी है जैसा कंपनी दावा कर रही है। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे मामले को एक कहानी की तरह समझेंगे, शुरुआत से लेकर अब तक, और वीडियो के आखिर तक आपको समझ आ जाएगा कि आखिर निवेशक इतने डरे हुए क्यों हैं। नमस्कार, मैं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। कहानी शुरू होती है एक नोटिस से, नहीं बल्कि 1200 रुपए से। जी हाँ, आज जिस व्यक्ति पर पूरे बाजार की नजर है उसकी शुरुआत बेहद साधारण थी। नाम है राजेश मेहता। बेंगलुरु का एक युवा लड़का, साल 1980 के आसपास। जेब में खुद के पैसे नहीं, बड़े भाई से उधार लिए हुए सिर्फ 1200 रुपए। अपने भाई प्रशांत मेहता के साथ मिलकर उन्होंने चांदी के गहनों का छोटा सा कारोबार शुरू किया। उस वक्त शायद ही किसी ने यह सोचा होगा कि यही छोटा व्यापार एक दिन दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड बिजनेस में से एक बन जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ। धीरे धीरे कारोबार बढ़ा, कंपनी ने विस्तार किया और फिर आता है साल 1995। कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होती है और आईपीओ लेकर करीब 10 करोड़ रुपए जुटाए जाते हैं और यहीं से कहानी ने रफ्तार पकड़ ली। और फिर आया वो मोड़ जिसने राजेश एक्सपोर्ट्स को वैश्विक पहचान दिलाई। साल था 2015। दुनिया हैरान रह गई जब भारतीय कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स ने स्विट्जरलैंड की मशहूर गोल्ड रिफाइनरी वोलकैम्बी को करीब $400 मिलियन की ऑल कैश डील में खरीद लिया। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। वोलकैम्बी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित गोल्ड रिफाइनरियों में से एक गिनी जाती है। उस समय इसे भारतीय ज्वेलरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों में से एक कहा गया। राजेश मेहता की पहचान अब एक ऐसे कारोबारी के रूप में बनने लगी जिसने भारतीय कंपनी को वैश्विक स्तर तक पहुंचा दिया। फोर्ब्स ने 2019 में उनकी संपत्ति करीब $1.57 बिलियन बताई थी। मिलियन नहीं, ध्यान रखिएगा, $1.57 बिलियन। सब कुछ शानदार दिख रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी तस्वीर बदल दी। 3 जून 2026, दिन था बुधवार। सेबी का 109 पन्नों का एक आदेश सामने आता है और बाजार में हलचल शुरू हो जाती है। हलचल क्यों? क्योंकि इस आदेश में ऐसे आरोप लगाए गए थे जो किसी भी निवेशक को डरा सकते थे। सेबी का कहना है कि उसने जांच के दौरान ये पाया है कि कंपनी ने कई वर्षों तक कथित तौर पर ऐसे लेन देन दिखाए जो वास्तविक नहीं थे। कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज संदिग्ध थी और कंपनी के फंड्स को प्रमोटर ग्रुप से जुड़ी संस्थाओं के जरिए डाइवर्ट किए जाने की आशंका भी जताई गई। अब यहाँ रुकिए, क्योंकि असली झटका अभी बाकी है। सेबी का सबसे बड़ा आरोप क्या है? राजस्व यानी रेवेन्यू। कंपनी कहती है कि उसने जितना कारोबार किया उतना राजस्व कमाया, लेकिन सेबी का कहना है कि वित्त वर्ष 2021 से 2025 के बीच लगभग 15,15,000 करोड़ रुपए का राजस्व गलत तरीके से दिखाया गया है। अब इस आरोप की गंभीरता समझिए। सेबी के मुताबिक यह रकम कंपनी द्वारा रिपोर्ट किए गए कुल राजस्व का लगभग 99.8% है। मतलब अगर रेगुलेटर की बात सही साबित होती हो तो कंपनी के लगभग पूरे कारोबार पर सवाल खड़ा हो सकता है। यही कारण है कि ये मामला साधारण नहीं माना जा रहा है। बाजार के कई जानकार इसे हाल के वर्षों के सबसे बड़े कॉर्पोरेट गवर्नेंस मामलों में से एक बता रहे हैं। अब सवाल उठता है कि अगर इतने बड़े लेन देन थे तो ऑडिटर्स क्या कर रहे थे? यही कहानी और दिलचस्प हो जाती है। सेबी ने अपने आदेश में कहा कि जांच के दौरान ऑडिट वर्किंग पेपर्स मांगे गए। बताया गया कि उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन कथित तौर पर वे जमा ही नहीं कराए गए। सेबी का कहना है कि इस तरीके का लगातार सहयोग जांच को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा कंपनी से भी कोई वित्तीय दस्तावेज मांगे गए, खास तौर पर फंड फ्लो को समझने वाले दस्तावेज, लेकिन सेबी का कहना है कि उन्हें पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई और यहीं से रेगुलेटर का संदेह और बढ़ गया। अब सोचिए, अगर बाजार में किसी कंपनी के खिलाफ इतने गंभीर आरोप लग जाएं तो सबसे पहले कौन डरता है? निवेशक यानी इन्वेस्टर। और यहाँ भी वही हुआ। जैसे ही खबर आई, कंपनी के शेयर्स में करीब 5% की गिरावट दर्ज हुई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इस कंपनी में सिर्फ रिटेल निवेशकों का पैसा नहीं लगा है। यहाँ देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी
LIC भी मौजूद है। ताजा शेयर होल्डिंग डेटा के अनुसार LIC की कंपनी में लगभग 10.80% हिस्सेदारी है, यानी लाखों पॉलिसी धारकों का पैसा भी अप्रत्यक्ष रूप से इसी कंपनी से जुड़ा हुआ है। और यही वजह है कि इस खबर का असर अब LIC के शेयर्स पर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन किसी भी कहानी का दूसरा पक्ष भी होता है, और यहाँ भी है। राजेश एक्सपोर्ट्स ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि उनका राजस्व पूरी तरह सही है, कोई भी हेराफेरी, कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। कंपनी के मुताबिक सेबी का आदेश केवल अंतरिम आदेश है, अभी अंतिम फैसला नहीं आया है। कंपनी का दावा है कि कुछ कम्युनिकेशन गैप और भ्रम की स्थिति रही है, और वो भी जरूरी दस्तावेज जमा करके हर मुद्दे को स्पष्ट कर देगी। यानी एक तरफ सेबी है और दूसरी तरफ कंपनी, दोनों के दावे बिल्कुल अलग, और इसी वजह से पूरा बाजार अब अगले कदम का इंतजार कर रहा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ राजेश एक्सपोर्ट्स की नहीं है, ये कहानी हर निवेशक के लिए एक चेतावनी भी है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी कंपनी में निवेश करते हैं तो हम उसकी बैलेंस शीट, उसके मुनाफे और उसके राजस्व पर भरोसा करते हैं। लेकिन अगर वही आंकड़े सवालों के घेरे में आ जाए तो पूरा निवेश थीसिस ही बदल सकता है। यही कारण है कि दुनिया के बड़े निवेशक सिर्फ रेवेन्यू नहीं देखते, वे कैश फ्लो देखते हैं, प्रमोटर बिहेवियर देखते हैं, ऑडिटर चेंजेस देखते हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस देखते हैं, और कॉरपोरेट गवर्नेंस को बहुत गंभीरता से लेते हैं। अब इस मामले में आगे क्या होगा? क्या सेबी के आरोप सही साबित होंगे? क्या कंपनी अपने दावों को सही साबित कर पाएगी? क्या निवेशकों का भरोसा वापस कंपनी पर आएगा, या फिर यह मामला भारतीय शेयर बाजार के सबसे बड़े विवादों में शामिल होने जा रहा है? इसका जवाब तो आने वाले कुछ दिनों में मिलेगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि 1200 रुपए से शुरू हुई ये सफलता की कहानी आज अपने सबसे कठिन मोड़ पर खड़ी है। अब आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक रेगुलेटरी विवाद है, या फिर कुछ बहुत बड़ा सामने आने वाला है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही गहराई वाली बिजनेस स्टोरीज के लिए जुड़े रहें अमर उजाला के साथ। नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।